of doing a video which is very important and necessary. What is there for CUET UG economics examination? Correct. So this is for economics. So as you can see, I have given this is for your economics examination. So here, as you can see, we have to discuss for CUET UG what you are having. That is much important. So for CUET UG, you are having very important things, and let's discuss it out. So here, first we have the microeconomics. What is microeconomics? Central problems of an economy. क्या करना है, what to produce, how to produce, for whom to produce. जो important होता है अच्छे से पढ़ना. Attainment of equilibrium कैसे कर लेते हैं, यूटिलिटी अप्रोच से, 1 और 2 कमोडिटी केसेस और कंज्यूमर बजट. और फिर डिमांड का सारा कुछ कि क्या होता है डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड स्केड्यूल, शिफ्ट और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू, और सारे मेथड्स, प्राइस मेथड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मेथड एंड इनकम मेथड. ठीक है, और उसके साथ साथ है प्रोडक्शन और कॉस्ट, टीपी, एमपी, एपी सब कुछ पढ़ना होता है. और इसके साथ साथ कॉस्ट और रेवेन्यू के सारे कॉन्सेप्ट की शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन. फिर फर्म्स, जो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो पढ़ना ही होता है. परफेक्ट कंपटीशन वो सबका कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, उसका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, कैसे डिटरमाइन होती है सप्लाई के साथ साथ. फिर मार्केट इक्विलिब्रियम जो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग कर रहे हो तो ज़्यादा आपको नहीं फोकस देना है, सिर्फ प्राइस सीलिंग, प्राइस कोडिंग और मार्केट करने से हो जाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट. फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम लोग कर चुके हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, ये सब. और मनी और बैंकिंग, मतलब सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, मनी क्रिएशन क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, सेंट्रल बैंक उसके फंक्शंस और पॉलिसी टूल्स. ठीक है, और इनकम और एम्प्लॉयमेंट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल, प्रॉब्लम क्या क्या होता है. और है बजट, जैसे मान लीजिए उसका मीनिंग क्या होता है, रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट डेफिसिट. उसके साथ साथ ओपन इकोनॉमी होती है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब होती है. उसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आती है आपकी 1947 to 90 क्या क्या थी, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या थे, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, उसके कॉमन गोल्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से क्या क्या थी, जैसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन. और करेंट चैलेंजेस जो इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में लगती है. हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है, रूरल डेवलपमेंट क्या होती है, और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो इसका कंपैरिजन होता है, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है. सो दिस इज़ योर फुल सिलेबस. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है. सिर्फ मेन पार्ट है कि आपकी MCQs होती हैं. ठीक है, तो उसमें ही फोकस है. और CUET ऐसी एग्जाम है जो हमको फोकस करनी होती है पास्ट ईयर पेपर में, तो उसके अनुसार ही हमको प्रैक्टिस करना है.